ओम गण गणपते नमः। ओम गण गणपते नमः। ओम गण गणपते नमः। ओम गण गणपते नमः। गणेश सिद्धि विनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरया। ओम गण गणपते नमः। ओम गण गणपते नमः। ओम गण गणपते नमः। ओम गण गणपते नमः। विनायक नमो नमः। सिद्धि विनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरया। सर्वांगी सुंदर मुठीशेंदुराची कंठी झळके माळ मुक्ता फळाची जय देव जय देव जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ती श्री मंगल मूर्ती दर्शन माते मन कामना पूर्ती जय देव लग्न खचित परा तुझ गौरी कुमरा चंदनाची ओटी कुंकुम केशरा हिरे जडित मुकुट शोभतो बरा रुणझुणती नुपुरे चरणी रागलिया जय देव जय देव जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ती श्री मंगल मूर्ती दर्शन माते मन कामना पूर्ती जय देव जय देव लंबोदर पीतांबर फणिवर वंदना सरसोंड वक्र तुंड त्रिनयना दास रामाचा भटपाहे सदना संकटी पावावे निर्वाणी रक्षावे सुरवर वंदना जय देव जय देव जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ती श्री मंगल मूर्ती दर्शन माते मन कामना पूर्ती जय देव सिंदूर लाल चढ़ायो अच्छा गज मुख को दोंदे लाल विराजे सुत गौरी हर को हाथ लिए गुड़
लड्डू साई सुरवर को, महिमा कहे न जाए लागत हूँ पद को। जय देव जय देव जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ति श्री मंगल मूर्ति, दर्शन माते मन कामना पूर्ति। जय देव जय देव जय जय जी गणराज विद्या सुखदाता, धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता। जय देव जय देव जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ति श्री मंगल मूर्ति, दर्शन माते मन कामना पूर्ति। जय देव जय देव अष्टो सिद्धि दासी संकट को भैरी, विघ्न विनाशक मंगल मूरत अधिकारी, कोटि सूरज प्रकाश ऐसी छवि तेरी, गंडस्थल मद मस्तक झूले शशि बिहारी। जय देव जय देव जय 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 गणराज विद्या सुखदाता, धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता। जय देव जय देव जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ति श्री मंगल मूर्ति, दर्शन माते मन कामना पूर्ति। जय देव जय देव भाव भगत से कोई शरणागत आवे, संतति संपत्ति सब ही भरपूर पावे। ऐसे तुम महाराज मोको अति भावे, गोसावी नंदन निश दिन गुण गावे। जय देव जय देव जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ति श्री मंगल मूर्ति, दर्शन माते मन कामना पूर्ति। जय देव जय देव रत्न खचित परा तुझ गौरी कुमरा, चंदनाची ऊटी कुमकुम केशरा, हीरे जड़त मुकुट शोभतो भरा, ऋण जड़ तीनू पूरे चरणी रागलिया। जय देव जय देव जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ति श्री मंगल मूर्ति, दर्शन माते मन कामना पूर्ति। जय देव जय देव लंबोदर पीतांबर फणिवर वंदना, शरण सुंड वक्र तुंड त्रिनयना, दास सदना संकटी पावावे, निर्वाणी रक्षावे सुरवर वंदना। जय देव जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ति श्री मंगल मूर्ति, दर्शन माते मन कामना पूर्ति। जय देव जय देव श्री लाल चढ़ायो अच्छा गज मुख को, दोंदिल लाल विराजे सुत गौरी हर को, हाथ लिए गुड़ लड्डू साई सुरवर को, महिमा कहे न जाए लागत हूँ पद को। जय देव जय देव जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ति श्री मंगल मूर्ति, दर्शन माते मन कामना पूर्ति। जय देव जय देव जय जय जी गणराज विद्या सुखदाता, धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता। जय देव जय देव जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ति श्री मंगल मूर्ति, दर्शन माते मन कामना पूर्ति। जय देव जय देव अष्टो सिद्धि दासी संकट को भैरी, विघ्न विनाशक मंगल मूरत अधिकारी, कोटि सूरज प्रकाश ऐसी छवि तेरी, तीनों पूरे चरणी रागलिया। जय देव जय देव
भाद्र शुक्ल गणेश चतुर्थी व्रत कथा स्मंतक मणि की कथा। गणेश भगवान की जय। एक बार नैमिषारण्य तीर्थ में सौनकादि 88,000 ऋषियों ने शास्त्र वेदा सूत जी से पूछा, हे सूत जी महाराज, सभी कार्यों के निर्णय समाप्ति किस प्रकार से हो, धनोपार्जन किस प्रकार से और सफलता कैसे मिल सकती है, और मनुष्य की पुत्र सौभाग्य एवं संपत्ति की वृद्धि किस प्रकार हो सकती है, पति पत्नी में कलह भाव से बचाव, भाई भाई में परस्पर वैमनस्य से अलगाव तथा उदासीनता से अनुकूलता कैसे मिल सकती है, विद्योपार्जन, वाणिज्य व्यापार, कृषि, कर्म एवं शासकों को अपनी शत्रु पर विजय प्राप्त करने से कैसे सफलता मिल सकती है, किस देवता के पूजन अर्चन से मनुष्य को अभिष्ट की प्राप्ति हो सकती है। हे सूत जी महाराज, इन सब बातों की आप विस्तृत विवेचना कीजिए। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, प्राचीन काल में जब कौरव पांडवों की सेना युद्ध के लिए सन्नद्ध हुई तो उसी समय कुंती नंदन युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण जी से पूछा, हे कृष्ण जी, अब यह बतलाइए कि हमारी निर्विघ्न विजय किस प्रकार होगी, किस देवता की आराधना से हम अभिष्ट सिद्धि को प्राप्त कर सकेंगे। श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे वीर, पार्वती जी के मैल से उत्पन्न से गणेश जी की पूजा कीजिए, उनकी पूजा से आप अपने राज्य को पा जाएंगे, यह निश्चित है। युधिष्ठिर ने प्रश्न किया, हे देव, गणेश पूजन का क्या विधान है, किस तिथि को पूजा करने से वे सिद्धि देते हैं। श्री कृष्ण जी कहते हैं, महाराज, भादो महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को इनकी पूजा करनी चाहिए, अथवा श्रावण, अगन, माघ और मास की चतुर्थी को भी पूजा की जा सकती है। हे राजन युधिष्ठिर, यदि आप श्रद्धा भाव से भादो शुक्ल चतुर्थी को गणेश जी की पूजा प्रारंभ कर दीजिए। प्रति को चाहिए प्रातः काल उठकर सफेद तिल से स्नान करें, दोपहर में सोने की मूर्ति 4 तोले, 2 तोले अथवा आधा तोले की अपनी सामर्थ्य के अनुसार बनवावे। यदि संभव न हो तो चांदी की प्रतिमा ही बनवा ले, यदि ऐसा न हो सके तो मिट्टी की मूर्ति बना ले, परंतु अर्थ संपन्न होते हुए भी कृपणता न करे। यही वरद विनायक और सिद्ध विनायक हैं। मनोवांछा की सिद्धि के लिए भादो शुक्ल चौथ को इनकी पूजा करें। इनकी पूजा करने से संपूर्ण आकांक्षाएं पूर्ण होती हैं। वेदार्थ भूमंडल में इन्हें सिद्धि विनायक कहा जाता है। ध्यान से विधि, एक दांत वाले, सूप के समान विस्तृत कान वाले, हाथी के समान मुख वाले, 4 भुजाधारी, हाथ में पास एवं अंकुश धारण किए हुए सिद्धि विनायक गणेश जी का हम ध्यान करते हैं। एकाग्र से पूजन करें। पंचामृत में स्नान करा के शुद्ध जल से स्नान करावे। तदंतर भक्ति पूर्वक श्री गणेश जी को गंध चढ़ावे। आह्वान करके आदि देने के बाद 2 लाल वस्त्र चढ़ाना चाहिए। तत्पश्चात पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य अर्पित करना चाहिए। फिर पान के ऊपर कुछ मात्रा में सोना रखकर, रुपया रखकर चढ़ावे। इसके बाद गणेश जी को 21 दूध चढ़ावे। निम्नांकित नामों द्वारा भक्तिपूर्वक गणेश जी की पूजा दूरबा से करे। गणाधिपति, हे उमापुत्र, हे पापनाशय, हे विनायक, हे ईश नंदन, हे सर्वसिद्धिदाता, हे एकदंत, हे गजमुख, हे मूषक वाहन, हे स्कंद कुमार, हे ज्येष्ठ भ्राता, हे गजानन। महाराज, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। रोली पुष्प अच्छा के साथ दो दूरबा लेकर प्रत्येक नाम का उच्चारण करते हुए अलग अलग नामों से दूध अर्पित करें। हे देवादिदेव, आप मेरे दूध को स्वीकार करें। मैं आपकी बारंबार विनती कर रहा हूँ। इसी प्रकार भुना हुआ गेहूँ, गुड़ अर्थात गुड़ धनिया गणेश जी को परम प्रिय है, चढ़ावे। इसके बाद शुद्ध घी से निर्मित 21 लड्डू हाथ में लेकर ब्राह्मण को दान कर दे। 10 लड्डू अपने भोजन के निमित्त रखे। इस लड्डू को गणेश जी के सामने नैवेद्य के रूप में पड़ा रहने दे। सुवर्ण प्रतिमा का ब्राह्मण को दान दे दे। सभी कर्म करने के बाद अपने इष्ट देव का पूजन करे। तदंतर ब्राह्मण को भोजन कराकर स्वयं भोजन करे। स्मरण रहे, उस दिन मूंगफली, वनस्पति, बर्रे आदि के तेल का उपभोग न करे। अधो वस्त्र, उत्तरी वस्त्र सहित गणेश जी की मूर्ति को संपूर्ण निवारण के लिए विद्वान ब्राह्मण को दे। हे धर्मराज युधिष्ठिर, इस प्रकार गणेश जी की पूजा करने से सभी पांडवों की विजय होगी, इसमें संदेह नहीं है। मैं यह बिल्कुल सत्य कह रहा हूँ। गुरु की दीक्षा लेने के समय वैष्णव आदि प्रारंभ में गणेश जी पूजन करते हैं। गणेश जी की पूजा करने से विष्णु, शिव, सूर्य, पार्वती, अग्नि आदि विशिष्ट देवों को भी पूजा हो जाती है, इसमें संदेह नहीं है। इनके पूजा से चंडिका आदि मातृगण भी प्रसन्न होते हैं। हे ऋषियों, भक्तिपूर्वक सिद्ध विनायक गणेश जी की पूजा करने से उनकी कृपा के फलस्वरूप मनुष्य को सभी कार्य पूर्ण होते हैं। भाद्र शुक्ल गणेश चतुर्थी की पूजा शिवलोक में हुई थी। इस दिन स्नान, दान, उपवास, पूजन आदि करने से गणेश जी की अनुकंपा से शताधिक फल प्राप्त होता है। युधिष्ठिर, इस दिन चंद्रदर्शन का निषेध किया गया है, इसलिए अपने कल्याण की कामना से दोपहर में ही पूजा कर लेनी चाहिए। सिंह राशि की संक्रांति में शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को चंद्र दर्शन करने से चोरी, व्यभिचार, हत्या आदि का मिथ्या कलंकित होना पड़ता है, इसलिए आज के दिन चंद्र दर्शन करना वर्जित है। यह भूल से चंद्र दर्शन हो जाए तो ऐसा कहे, सिंह ने प्रसेनचित को मार डाला और जामवान ने सिंह को यमराज भेज दिया। बेटा रो मत, तुम्हारी स्मंतक मणि यह है। बोलो गणेश भगवान की जय। मणि की कथा और पढ़, पहले हवन कर लें।
ओम गण गणपते नमः स्वाहा। ओम गणेशाय नमः स्वाहा। ओम गणेशाय नमः स्वाहा। ओम गण गणपते नमः स्वाहा। गणपते नमः स्वाहा। ओम गण गणपते नमः स्वाहा। ओम गण गणपते नमः स्वाहा। गण गणपते नमः स्वाहा। ओम गण गणपते नमः स्वाहा। गणपते नमः स्वाहा। ओम गण गणपते नमः स्वाहा। ओम गण गणपते नमः स्वाहा। इस मंत्र मणि का उपाख्यान नंदिकेश्वर कहते हैं। आप लोग दत्तचित होकर इस कथा का श्रवण करें। भादव शुक्ल चतुर्थी को सदैव सावधानी पूर्वक गणेश जी शुद्धदायक व्रत को करें। हे विप्रवर, नर अथवा नारी जो भी इस व्रत को करते वे तुरंत ही कष्टों से छुटकारा पा जाते हैं। उनके सभी कलंकों का शमन एवं विघ्न निवारण होता है। सुनसान वन में विषम परिस्थिति में, अदालत संबंधी मामलों में, संपूर्ण कार्यों में सफलता देने वाले यह व्रत संपूर्ण व्रतों में श्रेष्ठ है। यह व्रत विश्व विस्तृत गणेश जी को परम प्रिय है। सनत कुमार जी पूछते हैं, प्राचीन काल में इस व्रत को किसने किया था? इसका प्रचार मृत्यु लोक में किस तरह हुआ? आप गणेश जी के व्रत को विस्तार पूर्वक कहिए। नंदिकेश्वर ने कहा, इस व्रत को सर्वप्रथम प्रतापवान वासुदेव जी जगन्नाथ कृष्ण ने किया था। उन पर झूठा दोषारोपण हुआ था। उसके सम्मानार्थ नारद जी ने इस व्रत को किया। नारद जी ने इस व्रत को करने के लिए कहा। सनत कुमार जी ने आश्चर्यचकित होकर पुनः प्रश्न किया, हे नंदिकेश्वर, श्री कृष्ण जी सब गुण संपन्न ऐश्वर्य युक्त भगवान है। सृष्टि कर्ता, पालन करता एवं संहारक है। अव्यय, अप्रेमेय, निर्गुण एवं सगुण है। ऐसे घटघटवासी भगवान कृष्ण को मिथ्या कलंक किस प्रकार लग गया? यह बात बहुत ही विस्मयकारी है। हे नंदिकेश्वर, आप इस उपाख्यान का वर्णन कीजिए। नंदिकेश्वर कहने लगे, पृथ्वी का भार हरण करने वाले भगवान पद्मनाभ विष्णु हलधर बलराम जी ने वासुदेव जी के पुत्र के रूप में अवतार धारण किया। मगध सम्राट जरासंध के बार बार आक्रमण करने के कारण श्री कृष्ण जी ने विश्वकर्मा द्वारा समुद्र में स्वर्ण निर्मित द्वारिका पुरी बनाई। उस पुरी में 16,000 रानियों के साथ 16,000 सुंदर महलों को निर्मित कराया। उन रानियों के निवास में उपभोग के निमित्त पारिजात वृक्ष का आरोपण कराया। इसके अतिरिक्त 56 करोड़ यादवों के लिए 56 करोड़ भवनों की व्यवस्था की। अन्य ब्राह्मण, शूद्र, क्षत्रिय एवं वैश्य लोगों का निवास का भी प्रबंध कराया, जहां जनता शांतिपूर्वक बसती थी। त्रिलोक में उपलब्ध होने वाली जितनी भी वस्तुएं थी सभी का वहां संग्रह किया गया था। उस द्वारकापुरी में उग्र नामक यादव के सत्रजीत और प्रसेन नामक 2 पुत्र हुए। समुद्र तट पर स्थित भाव से सूर्य की नारायण की प्रसन्न करने के लिए वीरवान सत्रजीत तपस्या करने लगे। वे निराहार रहकर सूर्य की ओर टकटकी बांधकर आराधना करने लगे। भगवान सूर्य प्रसन्न चित्त होकर सत्रजीत के समक्ष प्रकट हुए। सत्रजीत भी आराध्य के दर्शन से बहुत प्रसन्न हुए। सत्रजीत स्तुति करने लगे, हे तेजपुंज, हे स्वतः प्रकाशमान, हे कश्यप, हे हरिशदेव, आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। हे ग्रहराज, हे चंद्रमा को प्रकाशित करने वाले, हे वेदत्रयी स्वरूप, हे संपूर्ण देवों के अधिपति, आपको मेरा नमस्कार है। हे देवराज, आप मेरे पर प्रसन्न हो। हे दिवाकर, आपकी कृपा दृष्टि मेरे ऊपर हो जाए। सत्रजीत के इस प्रकार स्तुति से भगवान सूर्य ने सत्रजीत से शांत, गंभीर और मधुर वाणी में कहा, हम तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हैं। तुम्हारी जो अभिलाषा हो वह हमसे मांग लो। हे महाभाग्यशाली सत्रजीत, हम तुम्हारी आराधना से संतुष्ट हैं। अब तुम इस सुंदर रत्न को ले लो, यह देवों को भी अप्राप्य है। ऐसा कहकर प्रसन्न मन से भगवान ने उन्हें अपने कंठ से मणि उतार कर दे दी। भगवान सूर्य ने उससे कहा कि यह प्रतिदिन 8 भार अर्थात 24 मन सोना प्रदान करती है, अतः मणि धारण करने के समय पवित्र रहना चाहिए। सत्रजीत, अशौचावस्था में धारण करने से वह धारक को मरण हो जाता है। इतना कहकर तेजवान भगवान सूर्य वहीं अंतर्ध्यान हो गए। उस मणि को धारण करके सत्रजीत ऐसे सुशोभित हुए मानो वह सूर्य नारायण ही है। हे राजन, उनके द्वारकापुरी में प्रवेश करने पर उस तेज के कारण किसी को मालूम न होगा कि कौन आ रहा है। उस कांतिमन मणि को कंठ में धारण किए हुए जब वह कृष्ण जी की द्वारका में तुरंत
चले आए। उस मणि की चमक को देखने वालों ने समझा कि साक्षात सूर्य भगवान ही आए हैं। जब लोगों ने समय पाकर स्पष्ट रूप से देखा तो उनकी समझ में आया कि सूर्य नहीं है, ये तो सत्राजित है, जो कंठ में मणि धारण करने के कारण सुशोभित हो रहे हैं। सत्राजित के कंठ में स्मंतक मणि को देखकर भगवान कृष्ण का मन लालायित हो उठा। उन्होंने उसे लेने की चेष्टा नहीं की। इधर सत्राजित के मन में संदेह उत्पन्न हो गया कि कहीं श्री कृष्ण जी हमारी मणि मुझसे मांग न लें। इस भय से उसने वह मणि अपने भाई प्रसेनजीत को दे दिया, साथ ही उसे पवित्र रहकर पहनने के लिए सावधान भी किया। एक समय की बात है, प्रसेनजीत उस मणि को पहने हुए श्री कृष्ण जी के साथ वन में आखेट के लिए गए। अशुचिता के कारण अश्वारूढ़ प्रसेनजीत को एक सिंह ने मार डाला। उस सिंह को रत्न लेकर जाते देखकर जामवन ने मार डाला। जामवन ने उस मणि को गुफा में लाकर अपने बेटे को दे दिया। इधर श्री कृष्ण जी अपने सहयोगी शिकारियों के साथ द्वारका लौट आए। समस्त द्वारका वासियों ने अकेले कृष्ण को आया देख ऐसा अनुमान लगाया कि मणि के लोभ में श्री कृष्ण ने प्रसेनजीत की हत्या कर डाली है। ऐसा कौन सा अधर्म है जो लोभी को करनी ना हो। लोभी तो अपने गुरुजनों का भी वध कर डालता है। इस प्रकार चर्चा सब लोग करने लगे। झूठे दोषारोपण से श्री कृष्ण जी मन ही मन बहुत ही दुख हुआ और वे किसी को बिना कुछ कहे सुने लोगों को साथ लेकर नगर से बाहर चले गए। वन में जाकर श्री कृष्ण ने देखा एक स्थान पर प्रसेनजीत सिंह द्वारा मृत पड़े हैं। सवारी के साथ प्रसेनजीत के पंचरणों के सहारे वह वहां गया जहां ऋक्ष ने सिंह को मारा था। रक्त बिंदु के आधार पर श्री कृष्ण जी उस गुफा में घुस गए। ऋक्षराज की गुफा बहुत भयंकर थी और उसमें गहन अंधेरा था। अतः प्रजाजनों को गुफा के द्वार पर छोड़कर भगवान कृष्ण अकेले ही उसमें प्रविष्ट हुए। अपने तेज से अंधकार निवारण करते हुए भगवान उस गुफा के 400 कोस तक चले गए। वहां पहुंचने पर उन्होंने रमणी के स्थान पर महल को देखा। वहां जामवन का पुत्र सुंदर पाटले में झूल रहा था। पालने में मणि रत्न लटक रहे थे। बालक ने उस खिलौना रूपी मणि को लेने के लिए भगवान कृष्ण उसके निकट खड़े हो गए। रूप लावण्य से पूर्ण कमल नयनी किशोरी उस पालने को झुला रही थी। वह मंद मुस्कान भी बिखेर रही थी। ऐसी नवयुवती बाला को देखकर कृष्ण जी विस्मित हो गए। वह कमल मुखी बाला धीरे धीरे कह रही थी, हे लाडले, तुम क्यों रो रहे हो? देखो, प्रसेनजीत को सिंह ने मार डाला और सिंह को हमारे पिताजी ने मारकर यह स्मंतक मणि तुझे खेलने को लाकर दी है। कमल नयन भगवान कृष्ण को देखकर वह बालक कामातुर हो धीरे धीरे प्यार भरी बातें करने लगी। मेरे पिता की दृष्टि पड़ने से पहले ही आप यहाँ से चले जाइए। यह सुनकर प्रतापवान श्री कृष्ण जी हंसकर अपना पांचन शंख बजाने लगे। उस शंखनाद से ऋषिराज घबराकर उठ बैठा और उनके पास चला आया। फलस्वरूप भगवान कृष्ण और जामवन में परस्पर तुमुल युद्ध होने लगे। इस दृश्य से सभी नारियां चित्कार करने लगी। गुफा के नागरिक भी आश्चर्य में पड़ गए। उधर गुफा द्वारा श्री कृष्ण जी की परीक्षा कर रहे पुरजन उन्हें मृत समझकर 7वें दिन द्वारका लौट गए। वहां पहुंचकर लोगों ने उनको मृतक कर्म कर डाला। इधर गुफा के अंदर भगवान कृष्ण और यक्षराज में 21 दिनों तक लगातार मल्लयुद्ध होता रहा। भगवान कृष्ण ने यक्षराज के उद्धोन्माद को क्षीण कर दिया और त्रेता युग की बातों का स्मरण कर जामवन ने भगवान को पहचान लिया। जामवन कहने लगे, मैं सभी देवों देवताओं यक्षों नागों गंधर्वों पिशाचों को मृत ग्रहणों से अपराज्य हूँ। वे लोग मेरे पराक्रम के समक्ष टिक नहीं सकते। हे देवादिदेव, आपने मेरे पक्ष पर विजय पाई है। इससे आपका देवाधिपति होना निश्चित है। मैं समझ गया आप में भगवान विष्णु का तेज है। किसी अन्य में इतना बल नहीं हो सकता जिसके कारण किंचित कृपा कटाक्ष से चारों पदार्थ सुलभ हो जाते हैं। उसके किंचित रोष से घड़ियाल मगरमच्छ आदि व्याकुल हो गए और अथाह सागर भी विक्षुब्ध उठा। उस सागर में अपनी धृष्टता के लिए क्षमा याचना की और सेना के लिए मार्ग प्रदान किया। आपने सेतु बांधकर अपने यश को उज्जवल किया। सैन्य साल दल के साथ लंका पर आक्रमण करके राक्षसों को मारकर बाणों द्वारा सिर छेदन किया। आप त्रेता युग के वही धनुर्धारी राम है। हे महाराज, जब जामवन ने पहचान लिया तो उसने देवकीनंदन यह श्री कृष्ण कहने लगे। भगवान कृष्ण यक्षराज को मस्तक पर अपना कल्याणकारी हाथ फेरते हुए बोले, हे यक्षराज, इस मणि के कारण मुझे झूठा कलंक लगा है। उसी कलंक के निवारणार्थ मणि प्राप्त करने के लिए मैं तुम्हारी गुफा में आया हूँ। भगवान की बात सुनकर जामवन ने प्रसन्नता पूर्वक अपनी कन्या जामवती को उन्हें समर्पित करके दहेज में स्वरूप उस मणि को दे दी। भगवान कृष्ण उस कन्या और मणि ग्रहण करके जामवन के दुर्लभ ज्ञान का उपदेश देकर जाने का विचार किया। भगवान कृष्ण के जाने के पहले जामवन ने अपनी कन्या का पाणी ग्रहण उनके साथ कर दिया। जामवती के साथ मणि लेकर भगवान कृष्ण प्रसन्न मन से द्वारका आए। जिस प्रकार किसी मृत के पुनर्जीवित होने पर उसके परिवार वालों के हर्ष की सीमा नहीं रहती, वही अवस्था देखकर श्री कृष्ण जी द्वारका वासियों की हुई। श्री कृष्ण जी की धर्म पत्नी के साथ मणि को लौटा देख सभी लोग उत्सव करने लगे। भगवान कृष्ण प्रसन्न होकर मित्र वर्ग के साथ सुधर्मा सभा अर्थात यादवों की सभा में आए। उन्होंने मणि के गायब होने और उसके पुनः प्राप्ति की सारी घटना को कह सुनाया। भगवान कृष्ण ने राजसभा में उपस्थित सत्राजित को अपने पास बुलाकर उसे यह मणि दे दी। यादव संसद सदस्यों के सामने उस मणि देकर भगवान झूठे कलंक से दोष से मुक्त हो गए।
सत्यजित बुद्धिमान थे। मणि पाकर उन्हें लज्जा आई, जिसके फलस्वरूप उन्होंने अपनी कन्या सत्यभामा का विवाह श्री कृष्ण के साथ कर दिया। इसके बाद सद्धन्वा, अक्रूर आदि दूसरी हृदय वाले यादव मणि प्राप्ति के लिए सत्यजित से शत्रुता करने लगे। एक बार की बात है, श्री कृष्ण जी कहीं गए हुए थे। उनकी अनुपस्थिति में पापात्मा सद्धन्वा ने सत्यजित की हत्या करके मणि अपने कब्जे में कर ली। श्री कृष्ण जी के लौटने पर सत्यभामा ने उन्हें सारी बातें बतलाई। एक बार नगर में पुनः चर्चा उठी, ये कृष्ण भीतर से तो काले अथवा कलुषित हृदय वाले हैं, ऊपर से सीधे दिखते हैं। तथा भगवान कृष्ण ने बलदेव जी से कहा, भैया सद्धन्वा ने सत्यजित को मार डाला है, अतः वह मणि के साथ पलायन करने वाला है। सद्धन्वा ने सत्यजित की मणि की हत्या करके हम लोगों को मणि का अपहरण लगा दिया है। यह वह मणि हम लोगों के लिए भोग है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस बात का जब सत्यधन्वा को मालूम हुई तो उसने भयभीत होकर मणि को अक्रूर को दे दिया। मणि देने के पश्चात वह एक घोड़ी पर आक्रोन होकर दक्षिण दिशा की ओर चला गया। इधर रथारूढ़ बलराम कृष्ण जाकर उसका पीछा